आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री वीरावती थी। वह इकलौती बहन होने के कारण सबकी लाडली थी। सभी भाई उसे बहुत प्रेम करते थे। जब वीरावती शानी हो गई तो उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। शादी के तुरंत बाद वीरावती एक दिन मायके आई। फिर अपनी 7 भाभियों को देखकर उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते भूख और प्यास से बेचैन हो गई। अपनी बहन को व्याकुल देख भाइयों से रहा नहीं गया। सभी मिलकर उसे खाना खाने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरावती ने खाना या पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न और पानी को हाथ लगाएगी। वहीं चंद्रोदय में देरी को देखते हुए भाइयों ने एक तरकीब खोजी। फिर एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर उसे चलने की ओट में रख देता है ताकि दूर से देखने में वह चांद की तरह दिखने लगे। और ऐसा ही हुआ। फिर दूसरे ने आकर वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ दे सकती हो। इतने में बहन खुश हो गई। तुरंत जाकर चांद को देख उसने अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाली तो उसे छींक आ गई। वहीं दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। फिर वीरावती की भाभियों ने सारी सच्चाई बताई कि क्यों उसके साथ बुरा हुआ है। करवा चौथ का व्रत विधिवत पूरा न होने के कारण पति पर संकट आ गया, क्योंकि ये व्रत गलत तरीके से टूटा। इसलिए देवता नाराज होकर आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिए। पुरानी कथाओं के अनुसार इसके बाद इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई। इस दौरान वीरावती भी उनके पास गई और अपने पति की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने लगी। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत पूरा किया। भगवान ने प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना और हमको देने की भी कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय। हे महादेव, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे गौरा माँ, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना।